बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have discussed about an optical instrument which was microscope. We have discussed two types of microscope: simple microscope in which a single lens is used, and in the second type we have discussed compound microscope in which two lenses, objective lens and eyepiece lens, is used. Today we are going to study and discuss another optical instrument, another very important optical instrument, which is telescope. Just like in microscope is used to see the images of small objects, the images which we can't see with the help of our naked eye. So telescope, in case of telescope, if we want to see the images of distant objects, distant object means the object which is very far, ठीक है, जैसा कि हम स्टार्स की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, या हम मून की एग्जाम्पल लेते हैं, जिनको वो बहुत दूर हैं हमारी रीच से, उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ टेलीस्कोप. So telescope is an optical instrument which is used to see the images of distant objects, ऐसे objects जो बहुत दूर हैं, ठीक है. So ये होती है हमारे पास telescope. A telescope that uses two converging lenses is called refracting telescope. Just like in the case of microscope, compound microscope, we used two lenses. Number one lens was objective lens. Objective lens की focal length जो थी हमारे पास वो कम थी, और second lens जो था वो था हमारे पास eyepiece lens, उसकी focal length हमारे पास थी ज़्यादा. Same is the case here. We will use two lenses in refracting telescope. Number one will be objective lens and number two will be eyepiece lens. But in this case, objective lens will have large focal length and eyepiece will have small focal length. Why it is? Because in case of telescope ने क्या करना है? टेलीस्कोप ने दूर से, जो दूर ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका इमेज बनाना है, वहाँ से लाइट रेस को कैच करना है. सो उसके लिए फर्स्ट पर आपको पता है, फर्स्ट पर लगा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद जिससे हम व्यू करते हैं ऑब्जेक्ट के इमेज को, वो होता है हमारे पास आई पीस. सो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसने बहुत दूर से लाइट रेस को कैच करना है, ठीक है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वहाँ से लाइट रेस को कैच करना है. अगर तो फोकल लेंथ बहुत कम होगी या फोकल लेंथ कम होगी तो उसके लिए लाइट को कैच करना मुश्किल हो जाएगा, उसकी रीच बहुत कम हो जाएगी. अगर तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी रीच, लाइट को कैच करने की जो रीच है या आकर जब स्ट्राइक करके रिफ्रैक्ट करेगी, वो ज़्यादा हो जाएगी. इसलिए इन केस ऑफ टेलीस्कोप द रिवर्स विल हैपन. व्हाट? द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी हायर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ हायर होगी और आई पीस की फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी, ठीक है. सो ये आपके पास डिफरेंस है. वर्किंग ऑलमोस्ट सेम ही है कि पहले ऑब्जेक्टिव एक रियल इमेज बनाएगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, फिर वो इमेज एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा, किसके लिए? आई पीस के लिए, और फिर आई पीस उसका एक बड़ा इनलार्ज विजुअल इमेज बनाएगा बिहाइंड द ऑब्जेक्टिव लेंस, जस्ट इन केस ऑफ, लाइक इन द केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है. सबसे पहले टेलीस्कोप भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है. टेलीस्कोप की डेफिनेशन पेज नंबर 57 के लास्ट में. टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू ऑब्जर्व distant objects using lenses or mirrors.
आगे डेफिनेशन आ रही है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। क्या डेफिनेशन है? अ टेलीस्कोप, पहले आप हेडिंग देंगे टेलीस्कोप की, फिर आप हेडिंग बनाएंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। वो कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से। अ टेलीस्कोप के ऊपर हेडिंग बनेगी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अ टेलीस्कोप दैट यूजेस टू कन्वर्जिंग लेंसेज इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, फिगर 12.33 में। ठीक है, फिगर 12.33 में आप देख सकते हैं टेलीस्कोप है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल शेप है, रेक्टेंगल शेप है। सबसे पहले लगा हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस, वहाँ से लाइट रेज आई हैं, रिफ्रैक्ट की हैं, जो इमेज बना है जहाँ पर दोनों रेज आकर इंटरसेक्ट किए हैं वहाँ पर बनता है, आपको पता है, इमेज बनता है। तो वो बनता है फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस पर। ठीक है, फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस से थोड़ा सा आगे बनता है फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव पे आपका इमेज बनता है। ठीक है, उसके बाद वो रेज जाती हैं आपके पास आई पीस पर। ठीक है, आई पीस पे रिफ्लेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक इमेज बन रहा है जो कि इसने एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से शो किया हुआ है। वो फाइनल इमेज आपके पास आई पीस जो बना रहा है। ठीक है, आई पीस के लिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाया है वो आई पीस के लिए एक्ट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट, और वो फिर क्या करेगा, वो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज था ऑब्जेक्टिव लेंस का, उसका एक इनलार्ज वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एन ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट while an eyepiece forms a virtual image that is viewed by the eye। ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग बना लेंगे वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। उसमें ये आपके पास मैंने जैसे लास्ट टाइम बनाया था रे डायग्राम बनेगी। क्या बनेगी? रे डायग्राम। अब ये है आपके पास रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। डायग्राम बनाने का तरीका उसी तरह है जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। कैसे? कि आपने पहले ये 3 लाइंस जो कि मैंने ड्रॉ की हैं इनको ड्रॉ करना है। क्योंकि ये डिस्टेंट बहुत दूर से आ रही हैं तो इसलिए इनको ड्रॉ करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आप ये फर्स्ट लाइन, ये जो फर्स्ट रे आ रही है, इसको ड्रॉ करें। ठीक है, किस तरह? एक आप डायगोनल लाइन ड्रॉ करें किसी भी एंगल पर स्केल की मदद से। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपने क्या कर देना है, इस तरह करके बेंड कर देना। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहीं से, ये फर्स्ट रे आ गई, यहीं से आपने क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट लेना है किसका? सेकंड रे का। ऐसे आपके पास सेकंड रे आ गई। ठीक है, उसके बाद आपने बनानी है थर्ड रे। आपको पता है जो हमने 3 प्रिंसिपल रेज को डिस्कस किया था कि हम किसी भी लेंस में किस तरह से रेज ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट रे आती है, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकल पॉइंट में से पास करती है। सेकंड रे स्ट्रेट पास कर जाती है ऑप्टिकल सेंटर में। थर्ड रे पास करती है फोकल पॉइंट में और आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अब आपने यहाँ पर एक पैरेलल रे ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ तक जहाँ तक ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा लेंस का। ठीक है, ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद आपने इसको इस तरह से बेंड कर कर दिखा दें। ठीक है, ये आपके पास पहले तीनों रेज बन जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपने बना लेना है इसके दरमियान में लेंस। ठीक है, ये अभी रफ सा मैं बना रहा हूं। ये जो सेकंड रे है ये लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से पास करनी चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट। अब यहां पर ये आपका आ गया ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये इसी तरह मैंने बनाया, पहले ये तीनों रेज बना ली, इसको सेकंड कह देते हैं, इसको थर्ड कह देते हैं। ये तीनों रेज बना ली, उसके बाद बीच में मैंने लेंस बना लिया। ठीक है, उसके बाद जहां पर ये तीनों रेज आकर कॉन्साइड कर रही हैं वहां पर आपका इमेज बनेगा I1। ठीक है, और इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाता है वो फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पर बनाता है। इसका मतलब है आप ऊपर या प्रिंसिपल एक्सिस भी आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो ये जो इमेज बनेगा ये आपका बनेगा फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, और फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस इससे आपका पीछे होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक और लेंस ड्रॉ करना है। ठीक है, उस लेंस को ड्रॉ करने से पहले आपने क्या करना है, आपने स्केल की मदद से इन तीनों ये जो लाइंस आई हैं इनको क्या कर लेना है, इनको एक्सटेंड कर लेना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल ऐसे ये एक्सटेंड हो जाएंगे। ठीक है, फिर जहां पर ये
इनका जो एंडिंग पॉइंट है वहां से ये 3 एंडिंग पॉइंट आ गए इसके, ठीक है, आपके पास ये 3 एंडिंग पॉइंट आ गए। यहां से अब आपने क्या ड्रॉ करना है, इस तरह करके आप फाइनल लेंस ड्रॉ कर लेंगे। अभी क्योंकि मैं रफ कर रहा हूं तो इसलिए आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, पहले से मैं नीट बना चुका हूं। एक चीज का ख्याल रखना है जो कि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होती है, इसका मतलब है उसका साइज बड़ा होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का, लेकिन आई पीस का साइज उससे छोटा होगा। तो मैंने क्योंकि यहाँ ज्यादा रे को बेंड कर दिया, आपने रे को इतना बेंड नहीं करना, यानी कि अपने हिसाब से अंदाजा लगा लेना है कि ये लेंस बड़ा हो और ये लेंस छोटा हो, रेस को इतना नीचे नहीं ले जाना, ठीक है। यहाँ थोड़ी ज्यादा नीचे चली गई इसलिए इश्यू आ गया, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बताया। आपने जब बनाना है तो ज्यादा बेंड नहीं करना रेस को, ज्यादा बेंड होंगी वो ज्यादा नीचे चली जाएंगी, फिर हमें आई पीस भी बड़ा बनाना पड़ेगा जो कि ठीक नहीं है। तो आपने लेंस बना लेना है। लेंस बनाने के बाद आपने क्या करना है, इन लाइंस को आगे इस तरह से एक्सटेंड कर लेना। क्या कर लेना है, इनको आगे एक्सटेंड कर लेना है स्केल की मदद से। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद अभी ये फार्मूला हटा देते हैं, बाद में लिख देंगे, मैग्नीफिकेशन का है। उसके बाद आपने इस डॉटेड लाइन की मदद से क्या करना है, पीछे ले आना है इसको, ठीक है, जैसे कि माइक्रोस्कोप में किया। उसके बाद ये वाली रे और ये वाली रे जो हैं इनको इस तरह से पीछे लाना है, एक्सटेंड करना है विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन कि ये इसके साथ आकर मिले, क्योंकि मिलेंगी तो इमेज बनेगा, नहीं मिलेंगी तो इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको आपने अपने अंदाजे से, वही मैंने अगर बताया, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन इतनी टेढ़ी ना हो कि वो देखने से ही लगे कि तो बिल्कुल ही टेढ़ी है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस एंगल का आ सकता है। सो इसको ऐसे आ जाएगी ये वाली रे, और ये वाली रे भी आपके पास ऐसे आ जाएगी। यहाँ पर अब जहाँ पर फाइनली ये तीनों रेज मिल रही हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर आपका वो फाइनल इमेज टेलीस्कोप पे बनेगा जो कि लार्ज होगा और वर्चुअल होगा आपके पास। अब देखें, उसी तरह मैंने किया, तीनों रेज आई और ये था ऑब्जेक्टिव लेंस। ये कौन सा लेंस था, ये ऑब्जेक्टिव लेंस जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। इसने आकर बना दिया यहाँ FO पर, FO स्टैंड्स फॉर फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पर इसने इमेज बनाया I1 जो कि छोटा था, रियल इमेज था। ये इमेज इस ऑब्जेक्टिव लेंस का एज एन ऑब्जेक्ट ऐड किया, किसके लिए, आई पीस लेंस के लिए, ठीक है। आई पीस लेंस ने क्या किया, फिर जैसे ही रेज आकर इससे स्ट्राइक की, रिफ्रैक्ट हुई, तो उसने एक लार्ज वर्चुअल इमेज उसका ऑब्जेक्टिव लेंस के पीछे बना दी। वर्चुअल इमेज वही जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। सो उन्होंने ये इस तरह, हमने रेस को एक्सटेंड किया और पीछे डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, इमेज I2 जो कि I1 से क्या है, बड़ा है। अब यहाँ पर मैंने फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ से लेकर ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक जो लेंथ है वो है फोकल पॉइंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसे स्मॉल FO से शो किया। इसी तरह यहाँ आई पीस की आपके पास है तो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक ये FE, ठीक है। और उससे भी आगे जहाँ बेसिकली, इसको अब मैं रेस कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि मैंने रफ आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया था, इसको अब रेस कर देते हैं हम। इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी डायग्राम बनेगी, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली आपके पास होता है ऑब्जर्वर, ठीक है, जो कि देख रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर वो जो ऑब्जर्वर जहाँ से देख रहा होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको हम और कम कर लेते हैं, यहाँ पर देख रहा है अगर ऑब्जर्वर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक जो लेंथ होगी वो क्या होगी, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, इसे FE से शो किया, ठीक है। बाकी चीज़ें वही हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस, इमेज बना रहा है, पहले ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा इमेज बना रहा है, वो एक्ट कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, और आई पीस फिर उसका बड़ा लार्ज इमेज बना रहा है, ठीक है। वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, लास्ट में इसका देख लें, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आपके पास, लास्ट में मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है M = FO over FE। उसका ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला था, 1 + D/F, ठीक है। इसका आसान है, सिंपल, FO over FE, वेयर FO इज़ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और FE फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इसका मतलब है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को मैं बढ़ा दूं
तो मैग्नीफिकेशन मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर मैं इसको कम कर दूं तो ये भी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस बढ़ा दूं तो मैग्नीफिकेशन बढ़ जाएगी, इन्वर्स रिलेशन है। अगर फोकल लेंथ कम कर दूं तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसको अब रीड कर लेते हैं। वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। द रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज शोन इन फिगर 12.34। When parallel rays from a point on a distant object, parallel rays मतलब ऐसी रेज जो मीट नहीं कर रही हैं एक पॉइंट पर, वो आ रही हैं डिस्टेंट, दूर से आ रही हैं बहुत। ठीक है, distant object pass through objective lens, a real image I1 is formed at the focus FO of the objective lens। कि वो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या कर रहा है, एट FO फोकल ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पर क्या कर रहा है, एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। A real image I1 is formed at the focus FO of the objective lens. This image acts as an object for the eyepiece। ये जो इमेज है ये eyepiece के लिए as an object act करेगा। A large visual image I2 of I1 is formed by the eyepiece at a large distance from the objective lens. This visual image makes an angle theta at the eyepiece। अब होता क्या है, वो कह रहा है कि ये जो eyepiece होगा ये I1 का लार्ज और विजुअल इमेज बनाएगा एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से बहुत पीछे जाकर एक लार्ज और विजुअल इमेज बनाएगा आईपीस, जो कि हमें फाइनल नजर आएगा टेलीस्कोप से। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, ये भी हेडिंग आ जाएगी। मैग्निफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कैन बी डिटरमिन्ड थ्रू द रे डायग्राम एंड इज गिवन बाय FO/FE। सेम वही, इसकी डेरिवेशन इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में जाकर फिजिक्स में करेंगे। डेरिवेशन इस बुक में मौजूद नहीं है, तो सिंपल आपने बस फार्मूला ही याद रखना। ठीक है, सो ये आपका टेलीस्कोप वाला आर्टिकल भी कंप्लीट हुआ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाते हैं, इसलिए इनको बड़ी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द ह्यूमन आई। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, अगर तो हम बॉडी पार्ट्स की बात करें, ठीक है, या हम सेंसेस की बात करें, तो टोटल 5 सेंसेस अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में रखी। ठीक है, उसमें आपके पास सेंस ऑफ हियरिंग है, सुनने की ताकत। ठीक है, उसके बाद सेंस ऑफ टचिंग है। ठीक है, छूने की ताकत। उसके बाद सेंस ऑफ साइट है, देखने की ताकत। उसके बाद सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की, और सेंस ऑफ टेस्ट, चखने की। ये 5 अल्लाह ताला ने सेंसेस जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रखी हैं। उसमें से जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस और द मोस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ द ह्यूमन आई। ठीक है, आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम बिल्कुल भी मोशन परफॉर्म नहीं कर रहे, हम अपने हाथ नहीं हिला रहे, हम मुंह से नहीं बोल रहे, हम अपने कानों से जो है वो अगर नहीं सुन रहे, ठीक है, और अब लेकिन हमारी आंखें अगर खुली हुई हैं तो हम आँखों के ज़रिए ही सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, आँखों के ज़रिए ही हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, लाइट जल रही है हमें नज़र आ रही है, पंखा चल रहा है, सब चीज़ हम उसको क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। और अगर एक लम्हे के लिए हम ये सोचें कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि हमारे पास ये देखने की ताकत ना हो, तो हम बिल्कुल हमारी लाइफ जो है उसमें से आधा पार्ट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम देख ही नहीं सकते। कुछ लोग इसको बर्दाश्त भी कर लेते हैं और जो मतलब ब्लाइंड होते हैं उसके अलावा भी बहुत काम करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट अल्लाह ताला ने ताकत हमें दी हुई है, देखने की ताकत। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई को समझने से पहले ये बेसिकली अगर इसके हम पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, वो बायोलॉजी का टॉपिक हो जाएगा। बायो वाले बच्चों ने पढ़ा भी होगा 3rd चैप्टर में, जो ब्रेन वाला चैप्टर है उसमें आई का स्ट्रक्चर उन्होंने पढ़ा होगा। लेकिन हम थोड़ा सा फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि आई में इमेज किस तरह फॉर्म होता है। जो हम देखते हैं चीज़ों को वो कैसे बनता है, जो सामने ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसका इमेज हमारे आई में किस तरह से बनता है। लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझने के लिए हमें आई के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। सबसे पहले एक चीज़ याद रखें, आई में होती हैं हमारे पास, या जो आँख होती है, ठीक है, उसमें होती हैं 3 लेयर्स। ठीक है, कौन सी होती हैं? 3 लेयर्स। सबसे पहली वाली जो लेयर है उसको हम कहते हैं स्क्लीरा। क्या कहते हैं? स्क्लीरा।
SCLERA, स्क्लेरा। ये सबसे आउटर लेयर होती है आई की, ठीक है। उसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं कोरॉइड। क्या कहते हैं? कोरॉइड, ठीक है, जो कि मैंने ग्रीन मार्कर से शो किया, इसलिए मैंने अलहदा कलर से बनाई है ताकि डिफ्रेंशिएट करना आपके लिए समझना इजी हो जाए। सबसे पहले स्क्लेरा, उसके बाद है कोरॉइड उसके अंदर होती है, और फाइनल उसके अंदर जो लेयर होती है, सबसे अंदर जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। अब जिस तरह से हमने कैमरा में डिस्कस किया था कि कैमरा में होता है लेंस, कॉन्वर्जिंग लेंस, सेम इज द केस विद आई। किस आई में भी क्या है? एक कॉन्वर्जिंग लेंस प्रेजेंट है। कॉन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, जो कि कौन सा इमेज बनाता है? रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। सो हमारे पास क्या है? हमारे पास है कॉन्वर्जिंग लेंस आई में, जिस तरह कैमरा में है हमारे पास। सेकंड, कैमरा में जो फाइनल इमेज बनता था, जो कि दिखाया भी था मैंने आपको, वो बनता था फिल्म पर। किस पर बनता था? फिल्म पर या रील पर। आई में, इन केस ऑफ आई, फिल्म की बजाय इमेज बनता है रेटिना पे। कहाँ बनता है? रेटिना पे। यहाँ पर आपके पास क्या होती है? इमेज फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो फाइनल इमेज बनता है जिसे हम देखते हैं वो कहाँ बनता है? रेटिना पे, जो कि सबसे अंदर वाली लेयर मैंने आपको बताई, जो कि रेड मार्कर से शो की, उसे क्या कहते हैं? रेटिना। अब अगर हम फर्स्ट लेयर की बात करते हैं, स्क्लेरा, तो उसमें क्या है आपके पास? उसको आगे मूव अगर हम करवाते रहें, और अगर आँख का जो फ्रंट पोर्शन है हमारा, उस पर आकर बेसिकली जो हमें नज़र आती है आँख अपनी, वो पीछे से हम स्ट्रक्चर नहीं देख रहे होते हैं, हमें जो सामने से नज़र आ रही होती है किसी को हमारी आँख, वो बेसिकली ये वाला ऑलमोस्ट पोर्शन होता है, ठीक है। सो जो आपके पास स्क्लेरा है वो आते आते आगे, जब यहाँ पर ये जो मैंने कर्व में शो किया है, ये जो मैंने कर्व में शो किया, यहाँ आकर इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है। वैसे इसका कोई कलर होता है, लेकिन जब ये आगे यहाँ पर पहुँचती है तो फिर ये जो स्क्लेरा है आपके पास, इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वाइट हो जाता है। जो हमारी आँख का वाइट पोर्शन है, ये बेसिकली यही है आपके पास स्क्लेरा, ठीक है। अब ये जब आगे आकर वाइट हो जाता है, वाइट पोर्शन जो हो जाता है, जितना वाइट पोर्शन होता है उस पोर्शन को हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं उस पोर्शन को? द वाइट पोर्शन। वाइट पोर्शन बेसिकली उस स्क्लेरा का ही पार्ट है, लेकिन हम उस वाइट पोर्शन को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, CORNEA। क्या कहते हैं? कॉर्निया। तो जो वाइट पोर्शन आई का है हमारा, वो है कॉर्निया। उसके बाद आपके पास जो अगली लेयर है वो है कोरॉइड, जो मैंने ग्रीन से शो किया। कोरॉइड भी इसी तरह आगे आकर, जब ये इस कर्व पार्ट में, इस जहां पर हमारा आई, असल में आई प्रेजेंट है, यहां आकर ये एक इसका जो पार्ट बनता है, उस पार्ट को हम कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस, IRIS। क्या कहते हैं उसको? आइरिस। अब आइरिस के आपके पास, आइरिस के जो ओपनिंग होती है, उसके सेंटर में एक ओपनिंग होती है, एक खुलने वाली चीज होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं हम उसको? प्यूपिल, PU, सेंटर ओपनिंग ऑफ आइरिस, जिसको हम क्या कहते हैं? प्यूपिल, ठीक है, जिसे आंख की पुतली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंख की पुतली भी उसको कहते हैं, ठीक है। प्यूपिल वैसे ज़्यादातर जो आम लैंग्वेज में प्यूपिल का मतलब शागिर्द होता है, ठीक है। तो शागिर्द इसीलिए कहा जाता है कि वो टीचर की आंख की पुतली की तरह होता है, ठीक है, वो मुहावरतन जो उसको कहते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं इसको? प्यूपिल या आंख की पुतली। सो आपने देखा कि स्क्लेरा का जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन था उसको हमने कहा कॉर्निया, और जो कोरॉइड का इस तरह से वहाँ पोर्शन था उसको हमने कहा आइरिस। अब आइरिस के सेंटर में एक ओपनिंग होती है, और यहीं पर आपके पास लेंस होता है। यहीं पर आपके पास क्या होता है? लेंस होता है। और लेंस मैंने आपको बता दिया, हमारी आई के अंदर भी जो लेंस होता है वो कॉन्वर्जिंग लेंस होता है। सो कमिंग बैक टू द प्यूपिल, प्यूपिल क्या होता है? आइरिस के सेंटर पे एक ओपनिंग होती है जो खुलती है, ठीक है। अब प्यूपिल का क्या मकसद होता है? अगर तो लाइट बहुत ज़्यादा आपके पास ब्राइट है, बहुत ज़्यादा लाइट है,
तो प्यूपिल का जो साइज होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या होता है, उसका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और आप जब भी कोई इस तरह ब्राइट लाइट धूप आती है तो हमारी आंख भी बंद, ऐसा लगता है बंद है ऑलमोस्ट। क्या होता है, प्यूपिल का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके बरक्स अगर तो बहुत डिम लाइट है, बहुत कम लाइट है, तो हम आंखें इस तरह खोल के देखते हैं, उसमें प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है। तो ये जो अल्लाह ताला ने इस तरह का निज़ाम रखा हुआ है कि ये इसका जो साइज है, या क्योंकि प्यूपिल लेंस के साथ है तो ये लेंस की भी फोकल लेंथ क्या होती जाती है, एडजस्ट हो जाती है। कि अगर तो बहुत ब्राइट लाइट है तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, अगर डिम लाइट है तो वो क्या कर जाता है, आपके पास वो एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है, या आपके पास बढ़ जाता है उसका साइज। तो अल्लाह ताला ने इस तरह का निज़ाम रखा हुआ है। अगर तो आप कैमरा की एग्जांपल लें तो कैमरे में आप देख रहे होते हैं हम फोकस को खुद एडजस्ट कर रहे होते हैं। अब तो खैर मैनुअल फोकस भी आ गए हैं, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल कैमरा में भी फोकस कर रहे होते हैं, हम फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहे होते हैं खुद। अब अगर आप यहाँ ह्यूमन आई में देखें तो यहाँ कभी आपने इस तरह देखा है कि फॉर एग्जांपल अगर सामने कोई चेयर पड़ी हुई है और आपको दूर पड़ी हुई नज़र नहीं आ रही, तो आप इस तरह नहीं कह सकते चेयर आगे आ जाओ, ठीक है, आप खुद देखते हैं उसको कि वो दूर पड़ी हुई है। किस तरह से होता है, अल्लाह ताला ने हमारी आई के अंदर मसल्स, जो हमारी आई के अंदर मसल्स प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं सिलियरी मसल्स। क्या कहते हैं, सिलियरी मसल्स, SILLIARY, सिलियरी मसल्स। ये क्या करते हैं, ये सिलियरी मसल्स ये यहाँ पर आपके पास होते हैं, ये आपके पास लेंस के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। बायोलॉजी वाले बच्चों को भी पता होगा, ठीक है, ये लेंस के साथ अटैच होते हैं। अब मसल का काम क्या है, मूवमेंट, ठीक है, मसल का क्या काम है, मूवमेंट। अब हमारा जो आई का लेंस है वो एडजस्ट होता है किसके साथ, सिलियरी मसल्स के साथ। सिलियरी मसल्स ये देखते हुए कि लाइट कम है, ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट दूर पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट करीब है, वो उस लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस लिहाज से क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ये हम नेक्स्ट आर्टिकल में आपके पास पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपका जो वर्क है, दिस इज वर्क फॉर डे 20, ठीक है। हम नेक्स्ट जो वर्क फॉर डे 21 जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अकोमोडेशन का जो आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे भी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो तो सिलियरी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, अगर करीब हो ऑब्जेक्ट, नियर हो तो फिर क्या होता है उनके साथ। तो अल्लाह ताला ने इस तरह का निज़ाम इस आई के अंदर रखा हुआ है कि लेंस खुद ब खुद अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, ठीक है, बाय कंट्रोलिंग द फोकल लेंथ बाय द एडजस्टमेंट ऑफ लाइट, कि जितनी लाइट एंटर हो रही है सिलियरी मसल्स जो कि लेंस के साथ अटैच हैं वो लेंस के फोकल लेंथ को उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा लाइट है तो वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे सिलियरी मसल, इस तरह जो आपका लेंस है वो शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि फोकल लेंथ कम कर देगा। इसी तरह अगर बहुत कम लाइट है तो वो एक्सपेंड हो जाएंगे, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो इस तरह नहीं होता हम कोई ऑर्डर देते हैं तो वो आपके पास, या हम खुद मैनुअली उसे एडजस्ट करते हैं, वो खुद ब खुद अल्लाह ताला ने इस तरह का निज़ाम रखा हुआ है कि जितनी लाइट एंटर होगी उस हिसाब से लेंस अपनी फोकल लेंथ को कम करेगा या ज़्यादा करेगा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो आपके पास तीनों लेयर्स हैं, स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना, ये आगे जो है अटैच होती हैं किसके साथ, ऑप्टिक नर्व के साथ, ठीक है। अब आपको पता है हमारा जो बॉडी का सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर का सेंट्रल पार्ट होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी तरह हमारी बॉडी का सेंट्रल पार्ट है ब्रेन। हर चीज़ ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। हमारी जो 5 सेंसेस हैं, हमारी जो कान का पर्दा है वो भी एक ऑप्टिक नर्व के साथ कनेक्ट है ब्रेन के साथ। इसी तरह हमारा जो फाइनल रेटिना पे इमेज बनता है वो भी एक ऑप्टिक नर्व के साथ। नर्व क्या होती हैं, जैसे हम वायर डिस्कस करते हैं, वायर से हम करंट मूव करवाते हैं, इसी तरह नर्व्स क्या करती है, नर्व इम्पल्स के थ्रू मैसेज सेंड करती है एक पार्ट से ब्रेन की तरफ। होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइट की रेज आती हैं, लेंस पे पड़ती हैं, रिफ्रैक्ट होकर रेटिना पे इमेज बनाती हैं, और जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। ये भी मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, ये जो इमेज बनता है ये रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। ये इमेज फॉरेन ऑप्टिक नर्व के जरिए कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन की तरफ जाता है। ब्रेन क्या करता है, फाइनल जो हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी चीज़ का इमेज देखते हैं, ब्रेन हमें फाइनल उसका इमेज सीधा करके दिखाता है। रेटिना पे जो हमारी आई इमेज बनाती है वो उल्टा बनाती है, वो इन्वर्टेड बनाती है।
हमारा ब्रेन के थ्रू ऑप्टिक नर्व जब वो जाता है इमेज हमारे ब्रेन के पास, तो ब्रेन इमेज सीधा करके बनाता है। और ये प्रोसेस इतनी जल्दी होता है, इतना फास्ट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। हम आंखें खोलें, लाइट आती है, यानी कि ये मिली माइक्रो सेकेंड्स से भी कम का काम। हम आंखें खोलते हैं, लाइट हो, हमें फौरन चीज़ दिखाई देती है। कैसे? क्योंकि इतनी फास्ट से रिफ्लेक्ट होकर रेटिना पे जाती है और इतनी तेज़ी से जो आपके पास नर्व इम्पल्स के थ्रू मैसेज जाता है ब्रेन पर, ब्रेन फौरन उसको आपको सीधा करके दिखाता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इतना अच्छा निज़ाम रखा हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है आपकी बॉडी में, ह्यूमन आई। इतना अच्छा निज़ाम रखा और इतना फास्ट कि हमें कोई देर नहीं लगती और फ़ौरन हम चीज़ों को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो कहने की जो हम फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखने की यहाँ बात है कि लेंस है, ये आ रही हैं लाइट की रेज। लाइट की रेज जब लेंस पे पड़ रही हैं तो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, बेंड हो रही हैं। ठीक है, और फाइनल इमेज किस पर बना रही हैं, रेटिना पर बना रही है। और रेटिना से फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू इमेज ब्रेन पर जा रहा है और हमें सीधा करके दिखा रहा है। ठीक है, सो ये था आपके पास ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। ये मैंने कोशिश की है ज़रा इजी डायग्राम में बना दूं। अगर आपको बुक वाली डायग्राम नहीं समझ आ रही तो आप बायो की बुक में देख सकते हैं। बायोलॉजी वाले बच्चे या कंप्यूटर वाले बच्चे भी बायो की बुक में देख सकते हैं। 3rd चैप्टर में ह्यूमन आई का आर्टिकल है, वहाँ डायग्राम बहुत ईजी बनी हुई। सो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द इमेज फॉर्मेशन इन ह्यूमन आई इज शोन इन फिगर 12.35। ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ कैमरा। ह्यूमन आई एक कैमरा की तरह एक्ट करती है। इन प्लेस ऑफ फिल्म, कि फिल्म की बजाय द रेटिना रिकॉर्ड्स द पिक्चर। वहां पर पिक्चर कौन बना रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, फिल्म कर रही थी, जो कि मैंने आपको दिखाई भी थी। in this case of human eye, the image is recorded by the retina. The eye has a refracting system because eye has a lens, so there will be a refraction phenomenon occur in the eye. The eye has a refracting system containing a converging lens. कौन सा लेंस होता है इसमें? Converging lens. The lens forms an image on the retina, which is a light sensitive layer at the back of the eye. Remember when we studied and when we discussed camera, उसमें हमने बताया था कि जो फिल्म होगी वो लाइट सेंसिटिव होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? लाइट सेंसिटिव। इसी तरह अगर आप देखें तो हमारी जो बॉडी है उसमें सिर्फ आई एक ऐसा पार्ट है जहाँ से लाइट एंटर हो सकती है, बाकी सारा कवर्ड है। कहीं से हमारा, जिस तरह वो लाइट प्रूफ बॉक्स था कैमरे में, कहीं और से लाइट एंटर नहीं हो रही थी, इसी तरह हमारी बॉडी में भी आई जो है, लाइट जो है वो आई के थ्रू ही एंटर होती। और इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी अल्लाह ताला ने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि इसको कवर किया हुआ है एक केज से, एक पिंजरा टाइप है जो कि आपका स्कल है, उससे उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी इसको रखा हुआ है। So the lens forms an image on the retina, which is a light sensitive layer at the back of the eye. eye के पीछे होती है। In the camera, the distance of lens from film is adjusted for proper focus. कि कैमरा में क्या था, हम खुद एडजस्ट कर रहे थे इमेज को, जो ऑब्जेक्ट था उसके फोकस को, जैसा हम मोबाइल के कैमरे में करते हैं खुद से या मैनुअल कैमरे से करते हैं, खुद से एडजस्ट करते हैं। लेकिन बट इन द आई के केस में द लेंस चेंजेस द फोकल लेंथ, कि लेंस खुद ही अपनी फोकल लेंथ चेंज करता है। कैसे? बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ लाइट, कि कितनी लाइट एंटर हो रही है। वो अटैच होता है लेंस सिलरी मसल्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से लेंस भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है और फोकल लेंथ अपनी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज करता है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। मैंने आपको बताया था कि जो स्क्लेरा का आपके पास ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है उसे कहते हैं कॉर्निया। लाइट कॉर्निया के थ्रू, क्योंकि सबसे आउटर लेयर है, सबसे पहले ये वाली लेयर आएगी, तो लाइट इस आपके पास कॉर्निया के थ्रू क्या होगी, लाइट रेज एंटर होंगी। ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। सो लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। द आइरिस इज द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आइरिस इज द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई and controls the amount of light reaching the retina. ये भी बड़ा important MCQs है कि which part of eye controls the amount of light entering in the eye. So वो कौन सा part है आपके पास? iris, उसे colored portion of eye भी कहते हैं। ठीक है, so the iris is the colored portion of the eye and controls the amount of light reaching the retina. It has an opening at its center called the
प्यूपिल, मैंने आपको बताया था कि जो आइरिस की सेंटर पे एक ओपनिंग होती है जो कि बंद और खुल सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। ये आइरिस के सेंटर में होती है। The iris controls the size of the pupil. आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। कैसे कि जितनी अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है उस हिसाब से कंट्रोल करता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी एमसीक्यूज है कि ब्राइट लाइट में आइरिस का प्यूपिल का साइज कैसे चेंज करेगा। सो इन ब्राइट लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट में आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स, आइरिस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। द साइज ऑफ द प्यूपिल, के ब्राइट लाइट में प्यूपिल का साइज आइरिस कम कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। वाइल इन डिम लाइट और मध्यम या बहुत कम रोशनी में प्यूपिल इज इनलार्ज, प्यूपिल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है। द लेंस ऑफ द आई इज फ्लेक्सिबल, कि जो आई का लेंस है वो अल्लाह ताला ने फ्लेक्सिबल बनाया है, वो मूव कर सकता है इजीली। एंड अकोमोडेट्स करने का मतलब क्या होता है, एडजस्टेबल। अकोमोडेट का मतलब एडजस्टेबल, मानी कि खुद से एडजस्ट हो सकते हैं। एंड अकोमोडेट्स ऑब्जेक्ट्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंसेस, ये अल्लाह ताला ने इसलिए निज़ाम बनाया है कि अगर तो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है और उसको हमने देखना है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने इस तरह का निज़ाम बनाया कि वो जो प्यूपिल है उसका साइज़ इनलार्ज हो सकता है, और अगर तो बहुत करीब है या बहुत ज़्यादा लाइट है तो फिर आपके पास कम हो सकता है। ठीक है। सो ये था आपके पास ह्यूमन आई। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। इसकी क्या हेडिंग्स बनेगी, सबसे पहले इसके वही आपके पास इसके पार्ट्स की हेडिंग बन जाएंगी। पहली हेडिंग आ जाएगी लेंस की। ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट 3 लाइंस में तो डायरेक्ट ह्यूमन आई की हेडिंग के बाद आप ये लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद हेडिंग आएगी कन्वर्जिंग लेंस, या आप हेडिंग बना लें रिफ्रैक्टिंग सिस्टम ऑफ आई। उसमें सबसे पहले आपके पास आएगा कॉन्वर्जिंग लेंस, हेडिंग आ जाएगी। सबसे पहले हेडिंग आएगी कॉन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। सबसे पहले हेडिंग तो ह्यूमन आई की दे दी, उसके अंदर सबसे पहले कॉन्वर्जिंग लेंस। उसके बाद उसने क्या बताया हुआ है, उसके बाद बताया हुआ है उसने आपके पास कॉर्निया। ठीक है। उसके बाद आ जाएगी कॉर्निया, उसके बाद आपके पास है आइरिस, उसके बाद है आपके पास प्यूपिल। ठीक है। और प्यूपिल में फिर आप बताएंगे कि किस तरह से साइज उसका चाहिए। तो ये आपके पास 4 और एक ह्यूमन आई 5 हेडिंग्स बन जाएंगी, और साथ में डायग्राम जो आपको इजी लगे, ये वाली या फिर बुक वाली, वो आप बना सकते हैं, लेकिन लाइट रेज बनानी लाजमी है। ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम और क्यूरी इन दिस लेक्चर, you can contact us through a number which will be given to you at the end of this video. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में उसको सॉल्व किया जाएगा। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।